स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने केवल देश को बनाने की चुनौती नहीं थी, एक नई पीढ़ी को भारत से परिचित कराने की भी चुनौती थी। राजस्थान से लेकर शिवाजी के शौर्य तक, क्योंकि देशभक्ति की पहली सीढ़ी शायद यही है, अपने देश को जानना, अपनी विरासत को समझना और उसके गौरव को महसूस करना। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव से बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी ताज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लेकिन भारत को जानना ही काफी नहीं था। देश ने एक ऐसा भी दौर देखा जब सीमा पर हुए संघर्ष ने पूरे राष्ट्र को भीतर तक झकझोर दिया। जी हां, 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में कवि प्रदीप ने बहुत भावुक होकर लिखा। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना। और फिर आई 1964 की फिल्म हकीकत। भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म ने युद्ध में केवल गोलियों और बंदूकों की कहानी नहीं लिखी, उसने सैनिकों के मन और उसके बलिदान को सामने रखा। यहां सैनिक अपनी कहानी नहीं कहता, वह आने वाली पीढ़ी से संवाद करता है। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। समय आगे बढ़ा, देशभक्ति के गीतों का स्वर भी बदलता गया। देश की सेवा केवल सीमा पर खड़े सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं रही, इसमें शामिल हुए किसान, शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, खिलाड़ी और विद्यार्थी। राष्ट्र सेवा सबकी जिम्मेदारी हो गई। सच तो यह है कि इन्हीं जिम्मेदारियों से बनता है विकसित भारत की तस्वीर। और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही मूल मंत्र है,